हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो PGT टीचर, PGT टीचर, PRT टीचर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, LDC, लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, पूरे ऑल इंडिया में आवेदन आमंत्रित हैं। इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यह सब डिटेल जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर और वहाँ से बताऊँगा डिटेल जानकारी। नंबर ऑफ पद कितना है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में यानी पूरे भारतवर्ष में DAV जो स्कूल हैं यहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप पूरे स्कूल के नाम निकालना चाहते हैं तो एक बड़ी सी लिस्ट आएगी जो पूरे इंडिया में स्कूल है, उसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आप इस सोच सकते हैं कि वैकेंसीज कितना होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है कि मैं यहाँ पे गूगल में सर्च किया हूँ DAV रिक्रूटमेंट 2025। ऐसे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे ही क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025। अब यहाँ पे जो आते हैं तो यहाँ पे जो है DAV रिक्रूटमेंट CBT इज हेयर अगेन। इसके नीचे है हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अभी यह लिंक किसी कारण से ओपन नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास यह है, यहाँ पे पढ़कर आपको सुना देता हूँ। प्लीज़ चेक द नेशनल या रीजनल न्यूज़पेपर ऑल ओवर इंडिया फॉर DAV रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट बिटवीन अक्टूबर 15 एंड 17 2024। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। नीचे है डिटेल जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और नीचे है इसके नीचे डिटेल जानकारी इंस्ट्रक्शन और अदर जो डिटेल जानकारी होती है यह। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब फिर से उसी गूगल पे आ गए हैं। यहाँ पे फेज 3 में हम आ गए, 3 फेसेस फॉर DAV रिक्रूटमेंट कोर्सेज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको फर्स्ट फेज में क्या करना है। फर्स्ट फेज में आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर CBT टेस्ट पर CBC या स्टेट गवर्नमेंट DAV CMC नॉर्म्स दिया है। इसके बाद ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिया है। यह पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब फेज 2 में हम आते हैं। तो फेज 2 में कंडक्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फाउंड एलिजिबल एज पर CBC या स्टेट गवर्नमेंट या DAV CMC नॉर्म्स एलिजिबल क्राइटेरिया नवंबर 20 नवंबर के बाद होगा। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे पढ़ने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे एक आपको लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्राइटेरिया से रिलेटेड लिंक है। यहाँ पे भी सेम लिंक दी गई है और नीचे भी और भी डिटेल जानकारी है। फेज 3 में आपका क्या होगा, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह सब डिटेल जानकारी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही क्लिक किया है तो सेम उसी प्रोसेस पे हम आ गए हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर वैकेंसीज। यहाँ पे वैकेंसीज दिखाई दे रहा है ना। तो इस वैकेंसीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ गया नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर, PTI टीचर सहित विभिन्न पद आ गया। तो इसमें मैं नर्सरी वाले पे पहले क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से पद हैं। तो नर्सरी टीचर में जो हैं, सबसे पहले नर्सरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नीचे यहाँ पे दिया है क्लिक हेयर टू चेक एलिजिबिलिटी। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन, जिसमें ग्रेजुएट मांगा हुआ है, यानी BA या BA ऑनर्स या कॉमर्स या BCom या BSc, इस तरह से यह क्वालिफिकेशन दिया गया है। प्रोफेशनल डिग्री में NTT है या BTT है या B.Ed है या DLED है, जो रेगुलर मोड से होना चाहिए। इस तरह से यह आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा प्राइमरी टीचर के लिए।
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या है कि नीचे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे दिखा दो प्लस का चिन्ह है, यहीं पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसको मैं फिर से बैक कर दिया हूँ, फिर से मैं आया हूँ वैकेंसी में, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ आपको। वैकेंसी के बाद काउंसलर और वेलनेस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से पद हैं। इस पर मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित है। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए काउंसलर और वेलनेस का प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यह वीडियो बड़ा होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन पद इसी का है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया है पीआरटी टीचर, तो पीआरटी टीचर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीआरटी टीचर में कौन कौन से पद हैं, तो पीआरटी टीचर इंग्लिश, पीआरटी टीचर हिंदी, इसके अलावा पीआरटी टीचर संस्कृत, पीआरटी टीचर मैथमेटिक्स, पीआरटी टीचर साइंस, पीआरटी टीचर सोशल साइंस, पीआरटी टीचर कंप्यूटर साइंस, पीआरटी टीचर फिजिकल एजुकेशन और पीआरटी लाइब्रेरियन, पीआरटी मराठी, इसके अलावा पीआरटी गुजराती, पीआरटी पंजाबी, पीआरटी बंगाली, पीआरटी उड़िया, पीआरटी कन्नड़ और पीआरटी तमिल, इसके अलावा पीआरटी तेलुगु, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी डांस, पीआरटी पेंटिंग एंड आर्ट्स। इतने सारे विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, इतने सारे विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, क्या आपको पता है क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपको करना क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब फिर से इसको मैं बैक कर देता हूँ और फिर से मैं आपको लेकर आया हूँ वैकेंसी पे। वैकेंसी के बाद से टीजीटी टीचर में किन किन पदों पर आवेदन है मैं देख लेता हूँ। अब टीजीटी टीचर में देखिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म हमें पीजीटी टीचर इंग्लिश में हिंदी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्लस वाले पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ, लेकिन अभी सर्वर बिजी है, मतलब सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अभी मैं मॉर्निंग टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 9 बजे के बाद सर्वर ओपन हो जाए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो विभिन्न पद की बात करें तो टीजीटी टीचर में इंग्लिश, टीजीटी टीचर हिंदी, टीजीटी टीचर संस्कृत, टीजीटी टीचर मैथमेटिक्स, टीजीटी टीचर साइंस, टीजीटी टीचर सोशल साइंस और टीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस, टीजीटी टीचर फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी टीचर लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको ये प्लस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ देखिए यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है। टीजीटी टीचर मराठी है और टीजीटी टीचर गुजराती, टीजीटी टीचर पंजाबी और बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड आर्ट्स, इतने सारे विषय में टीजीटी टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित है। अब इसको हम फिर से बैक आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से वैकेंसी में आते हैं और देखते हैं कि पीजीटी टीचर में किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी टीचर में भी सेम विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें पीजीटी टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इतने सारे विषय में आवेदन आमंत्रित है। और फिर से इसको मैं बैक करता हूँ और अब आपको लेकर आता हूँ वैकेंसी में। इसके बाद जो है मटेरियल पोस्ट में हम देखते हैं कि किन किन पद में आवेदन आमंत्रित है। यह भी एक बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें भी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको बता दूँ कैसे आपको डिटेल जानकारी देखना है। नीचे है तो यहाँ पे लिखा है काइंडली चेक द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एलडीसी अकाउंट के लिए पद दिया है और यहाँ पे एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन का पद है। क्वालिफिकेशन के लिए इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगा जिसमें ग्रेजुएशन बीकॉम या बीकॉम यूजीसी रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट में भी अप्लाई, इस तरह से दिया है। और दूसरा जो पद है उसके लिए हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है
और इस तरह से असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, या असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद जो है यहाँ पे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट के लिए भी है, नेटवर्क असिस्टेंट का पद है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पद है। एलिजिबिलिटी के लिए नीचे लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मांगा है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सर्टिफिकेट इन LIS वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर। तो यह है क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इस तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी का पद है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस और नर्स के लिए भी आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल जानकारी न्यूज़पेपर में यह पब्लिश होगा, आज पब्लिश होगा या हो सकता है कल का पब्लिश हो गया हो, तो वहाँ से डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी है, पूरे ऑल इंडिया में आवेदन आमंत्रित हैं। और नीचे यहाँ पे आते हैं तो आप यदि लिस्ट आप स्कूल निकालना चाहते हैं इंडिया में कौन कौन से लिस्ट हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक दिया है यहाँ से। तो थोड़ा सा यह वीडियो बड़ा हो गया है, बाकी अभी सर्वर इशू है इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और वीडियो भी लंबा हो गया, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं।